नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, बंगाल में 19वीं सदी में समाज सुधार की जो लहर उठी उसे नाम दिया गया। समाजवाद, मार्क्सवाद, पुनर्जागरण, उपयुक्त सभी। तो बंगाल में 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार की लहर उठी उसे नाम दिया गया पुनर्जागरण। बंगाल से संबंधित समाज सुधारक नहीं है राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो बंगाल से संबंधित ज्योतिबा फूले नहीं है। अन्य सभी का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के संत हैं। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 24 सितंबर 1873 को। इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था शूद्र व अस्पृश्य जातियों को मुख्य धारा में लाना तथा ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना भी की गई तथा ईश्वरचंद विद्यासागर के विषय में भी अपन जान लेते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं वो भी बंगाल के समाज सुधारक हुए हैं। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को। तो दोस्तों यहाँ पर सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उदयपुर में 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और गोविंद गुरु। तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में हुई है। तो ये भी एक प्रश्न है और यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा जो विकल्प हैं, अंतिम विकल्प गोविंद गुरु, इनका संबंध राजस्थान से है। ये राजस्थान में बंजारा परिवार में जन्मे हैं तथा बासिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने भी भीलों में जागृति के लिए बहुत अधिक कार्य किया है। गोविंद गुरु के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। तो 1883 में ही संप सभा की स्थापना हुई है और 1883 में ही परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई है। खेतड़ी राजा अजीत सिंह से स्वामी विवेकानंद की प्रथम भेंट कहाँ हुई? तो इसको आप प्रश्न को ठीक कर लेना। खेतड़ी में, उदयपुर में, माउंट आबू में, पुष्कर में। तो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह से विवेकानंद की प्रथम भेंट हुई थी माउंट आबू में। और माउंट आबू में जब वह प्रथम बार मिले तो खेतड़ी महाराजा स्वामी विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में स्वामी विवेकानंद आए। इस संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो स्वामी विवेकानंद झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में 3 बार आए थे और वो कब कब आए थे इसके संबंध में प्रथम है 7 अगस्त 1891 को, 21 अप्रैल 1893 को, 12 सितंबर 1897 को। तो दोस्तों सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। 3 बार आए हैं और तीनों बार के लिए ये तारीख और ये सन जो है वो दिए हुए हैं, वह सही विकल्प हैं सारे के सारे। खेतड़ी दरबार की नर्तकी मैनाबाई के किस भजन से स्वामी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए? वैष्णव जन तो तैने कहियो। दूसरा है प्रभु मेरे अवगुण चित्तन धरो। गए विकल्प में है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ख विकल्प सही है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्तन धरो, यह भजन सुन करके और विवेकानंद बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, खेतड़ी दरबार में तीनों बार स्वामी जी कितने कितने दिन रुके? इस संबंध में सही कथन है। यानी स्वामी विवेकानंद जी 3 बार खेतड़ी आए थे और तीनों बार कितने कितने समय रुके?
तो इसके संबंध में प्रथम बार 82, दूसरी बार 21 दिन और तीसरी बार 9 दिन। अगला विकल्प है 21, 82, 9। गय विकल्प है 9, 82, 21 तथा घय विकल्प में है प्रथम बार 21 दिन, दूसरी बार 9 दिन और तीसरी बार 82 दिन। तो जो विकल्प प्रथम है वह सही है। विवेकानंद जी प्रथम बार 82 दिन रुके थे खेतड़ी में, दूसरी बार आए तब 21 दिन रुके थे और तीसरी बार 9 दिन रुके थे। विवेकानंद जी की पुस्तकों के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? कर्म योग, ज्ञान योग, गीता रहस्य और भक्ति योग। तो गीता रहस्य जो है यह विकल्प गलत है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वह बाल गंगाधर तिलक की है, जिन्होंने मांडले जेल में इसे लिखा था। विवेकानंद के संबंध में अन्य भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि विवेकानंद जब प्रथम बार शिकागो गए थे उस समय जहाज का टिकट खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने ही बनवा करके दिया था। इसके अलावा जो विवेकानंद जी का नाम है उसका अंग रखा और उसकी पगड़ी खेतड़ी महाराजा की ही देन है, क्योंकि विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उसके बाद उसके गुरु परमहंस ने उनका नाम कर दिया था विवि दिशानंद और खेतड़ी महाराजा ने फिर उसे नाम दिया विवेकानंद। इसके अलावा राजा अजीत सिंह जो है वो प्रति माह 100 रुपये घर खर्चे के लिए स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी को भेजते थे तथा 12 दिसंबर 1897 को जब स्वामी जी खेतड़ी आए थे उस समय खेतड़ी में 40 मण तेल के दीपक जलाए गए थे। आर्य समाज की बाइबिल कौन सा ग्रंथ कहलाता है? गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य। तो आर्य समाज की बाइबिल कहलाता है सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी तथा संस्कार विधि और ऋग्वेदादि भाष्य जो है ये पुस्तकें भी स्वामी दयानंद सरस्वती की ही हैं। प्रथम विकल्प जो है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यह पुस्तक राजा राम मोहन राय की है। तो इसमें विकल्प जो सही है वो है ख विकल्प सही, सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना 1874 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर प्रवास के समय। मिलान कीजिए समाज और उसके स्थापना वर्ष। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वह 1875 में की गई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।